Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are in the pink of health. So yes, this is my first lecture video wherein I'll be talking about microeconomics versus macroeconomics. And I forgot to say, welcome to my channel Go Ecoholic with Jhanak Sharma. If you haven't subscribed to my channel yet, please do subscribe, like the video if you did, and also ring the bell button so that you get the notifications of the lectures that I post next. So let's begin. Yes, so let's start with our first lecture. So before talking about anything, microeconomics, macroeconomics, सारी चीज़ें क्या है? So before talking about anything else, we have to talk about economy and economics. One thing that I want to say as a disclaimer, it is that I would really appreciate that if all of you would take a moment and open your textbooks. It is from the first chapter, class 11th economics. Because as I said in my introductory video that we have to highlight important points, we have to notes and important points, highlight them in the textbooks itself. So that is why I would request if all of you would open up your text. Starting with the first thing, that is, what is an economy? अब भाई ये इकोनॉमी है क्या? अब इकोनॉमी के बारे में बात करते हैं. तो इकोनॉमी में सबसे पहले आप सबसे नीचे यहाँ पे देखेंगे, टेक्स्ट बुक के सबसे नीचे एक बोल्ड में लाइन लिखी है. डोंट वरी अगर आपको पेज नहीं मिल रहा या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है. इन माई वीडियो आई विल पुट स्मॉल स्निपेट्स जहाँ पे मैं डाल दूँगी, जहाँ पे भी ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं आप वहाँ प्रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. राइट, सो वहाँ पे लिखा हुआ है एन इकोनॉमी इज अ सिस्टम. इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है. किस चीज़ का सिस्टम है भाई? अब एक पॉइंट मिला हमें कि इकोनॉमी इज अ सिस्टम. हमें एक पॉइंट तो मिल गया कि इकोनॉमी जो है वो एक सिस्टम है. नेक्स्ट इज विच प्रोवाइड्स पीपल मीन्स टू वर्क. तो इकोनॉमी क्या है? एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग. दो और पॉइंट्स मिल गए. क्या है? मीन्स टू. वहाँ पे सारा काम धंधा क्यों कर रहे हो भाई? वॉट इज द रीजन टू वर्क? The main reason to work is actually to earn money. और उस पैसे से क्या करते हो? You earn a living basically. वही चीज़ें हैं. तो that is what is an economy. Economy क्या है? एक सिस्टम है जहाँ पे is a means to work and also means to work for what? To earn a living. Clear है? इतनी सी बात हमें समझ में आ चुकी है बिल्कुल एकदम. चल अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं. इस पेज में इतना काम का है. नेक्स्ट इज वाइटल प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमी. अभी कभी कभी MCQ में भी आ सकता है. ठीक है, ABCD में. ठीक है, अब वाइटल प्रोसेसेस. सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन की. अब भैया ये प्रोडक्शन क्या है? तो प्रोडक्शन की बात करते हैं. प्रोडक्शन का मतलब है कोई भी आप ऑब्जेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, बना रहे हो. ठीक है, जैसे कि ये पेंसिल की बात करते हैं. पेंसिल ईजी है समझ में आना. वुड है, वुड से आपने उसको शेप में लाया, ग्रेफाइट उसमें जो लेड है वो डाली. ठीक है, फिर एक पेंसिल तैयार हुई एकदम सुंदर तरीके से, उस पर आपने ब्रांड का नाम डाल. ये सारी चीज़ें क्या किया आपने? प्रोडक्शन किया. फिर एक पेंसिल एक सुंदर तरीके से तैयार होती है. फिर क्या हुआ? वो पेंसिल बेची और फिर उस पेंसिल का क्या हुआ? कंजम्पशन हुआ. अब ये बहुत एक मिसकंसेप्शन है कि कंजम्पशन जो है सिर्फ खाने के लिए यूज़ होता है. नहीं, कंजम्पशन का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर रहे हो टू डिराइव योर यूटिलिटी. ठीक है, तो कंज्यूम यूजुअली कौन करता है? हाउस होल्ड्स करते हैं. अभी हाउस होल्ड्स कौन है? हाउस होल्ड्स यानी कि हम लोग जो प्रोड्यूस नहीं करते, हम कंज्यूमर्स होते हैं. और प्रोड्यूस कौन करता है? फर्म्स करती हैं. मेजरली फर्म्स करती हैं. हाँ, गवर्नमेंट भी करती है कुछ हद तक, बट यस मेजर इसमें इंट्रोडक्शन कौन करता है? फर्म्स करती हैं. ठीक है, फर्म्स यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस या कोई भी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशंस और प्रोप्राइटरशिप, वही सारा जो बिजनेस स्टडीज़ का हमारा मैटर है, वो सारी चीज़ें. अब नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट प्रोसेस जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, विच इज़ इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट है. क्यों?
क्योंकि अगर पैसा नहीं डालोगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, इसलिए हम इसको कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। अब अगर आप अपनी इकोनॉमी में पैसा नहीं डालोगे तो कोई प्रोडक्शन नहीं होगा, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंजम्पशन नहीं होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो वही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस नहीं पूरा करोगे, तो कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। इसीलिए इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन एन इकोनॉमी। इसीलिए जो हमारी अब गवर्नमेंट है, ये क्यों इतने ये जो हमारी जनधन योजना है, बैंकिंग के जो बैंक्स में माइक्रो फाइनेंस है, ये सारी चीज़ें बैंक्स के बारे में, या फिर ये वाई आर दीज पीपल ट्राइंग टू डायरेक्ट ऑल द कैश इनटू बैंक्स, राइट। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करती है, क्या रीजन है? यही रीजन है हमारे कैपिटल फॉर्मेशन। मेजर हम बात करेंगे कैपिटल फॉर्मेशन की, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि सबसे ज़रूरी टॉपिक, जो हर बच्चा पूछता है। मैंने भी पूछा था जब मैं सबसे पहले आई थी अपने क्लास में कि भाई हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या रिलेशन है हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट से या इन जनरल भी। तो मुझे एक बात पता चली कि इकोनॉमिक्स जो है ना, it is a very important subject. Economics is not only about, it is not only a subject which is meant for a subject to be studied as a subject, right? It is generally बहुत important है इसकी knowledge। तो सबसे पहले बात करेंगे हम why study economics की, right? तो इसके बारे में एक बड़ी सुंदर एक और लाइन लिखी है उसी पैराग्राफ में। The main reason of the study of economics is a single word which is scarcity। अभी scarcity क्या है? scarcity का एक मतलब है किसी भी चीज़ की कमी होना, किसी भी चीज़ की क्या होना? कमी होना, ठीक है। किसी भी चीज़ की जब कमी हो जाती है, इट इज़ नोन एज scarcity। क्लियर है? अब स्कार्सिटी किससे, दो टर्म से रिलेटेड है, डिमांड सप्लाई, ठीक है। डिमांड और सप्लाई से रिलेटेड है। कैसे? उसकी डेफिनेशन में लिखा हुआ है, आइए किताब पर। स्कार्सिटी रेफर्स टू लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर अ कमोडिटी, ठीक है। यानी कि आप क्या बोल रहे हो कि लिमिटेशन है, यानी कि कमी है किस चीज़ की? किसी भी एक कमोडिटी की सप्लाई की, यानी कि वो कमोडिटी आप तक नहीं पहुंच रही है, ठीक है। वो वाली कमोडिटी जिसको आपने डिमांड किया था। एग्जाम्पल, आई गो, वैसे मैं स्टेशनरी वाले भैया के पास गई, मैंने उन्हें बोला भैया मेरे को एक ट्राईमैक्स का पेन दे दीजिए। उन्होंने बोला कि नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो क्या हो गया? स्कार्सिटी हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला भैया मेरे पास स्टॉक खत्म हो गया, मैं आपको नहीं दे सकता, मेरे पास नहीं है और पेन। आपसे पहले 10 लोग और आए थे, उन्होंने ले ली। क्लियर? तो क्या हुआ? मैंने जिस कमोडिटी की डिमांड करी उसकी सप्लाई नहीं हुई, वो चीज़ मुझे नहीं मिली। क्या हुआ? स्कार्सिटी। क्लियर है? तो डेफिनेशंस को कभी भी रटना नहीं है, समझना है। There's a difference between mugging up and learning the things. You learn when you understand, you mug when you don't understand. That is the whole point. ठीक है, तो समझेंगे and then we will learn, right? अब एक और पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, एक और बोल्ड लाइन लिखी हुई है, that scarcity is universal. That is, every individual, organization and economy faces scarcity of resources। यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो स्टेशनरी वाले भैया के पास ही ट्राईमैक्स की कमी है, हो सकता है किसी और के पास भी नहीं हो ट्राईमैक्स, ठीक है, या फिर किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन के पास किसी चीज़ की कमी हो गई हो। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सो इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू हाउस होल्ड्स और एनी ऑफ अस इन जनरल। हर जगह पे जाके इस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? अब नेक्स्ट, इसके आगे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो मैं पार्ट 2 में डालूंगी, जो इसके नीचे में प्लेलिस्ट, आई विल मेक अ प्लेलिस्ट व्हेन आई विल पुट इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11। therein I will put all these videos. So this is the part 1. I hope you like the video. Please subscribe to my channel and also like the video if you did like it, and moreover please
click on the bell icon next to the subscribe button so that you get the notifications whenever I post a new video. And I hope you enjoyed it. And also comment down if you have any other topic that you feel it is difficult and you want me to explain it. Bye bye.